अखों का नाता जोड़ लूं। नहीं, ये मेरा बेटा नहीं हो सकता, ये खूनी कातिल है। कुंवर किशोर का कत्ल किया है और किस्लावती की इज्जत का लुटेरा है। ऐ जुर्मी, अपनी अजल की ओर देख। बाबूजी, इस जुर्मी हत्यारे के पास कैसे तशरीफ लाई बाबूजी? चुप हो जा, तुम्हारा बाबूजी का नाम नहीं लाना जुबा पर। हम तेरे पास क्यों आए हैं? कातिल का कत्ल करने, क्योंकि तूने हमारी शाने वफा सब खाक कर डाली और अब ना रहेगा फूल और ना रहेगा। तो फिर मार दीजिए, देर क्यों करते हैं? मार दीजिए मुझे। बाबूजी, मैंने भैया किशोर का कत्ल नहीं किया है, बहन कृष्णावती की इज्जत को नहीं लूटा है। मैं बेगुनाह मारा जा रहा हूं। तू बेगुनाह है? हाँ बाबूजी। कमलेश, आखिर जो तेरे ऊपर कत्ल का इल्जाम लगा है, ये कहां तक झूठ है और कहां तक सत्य है बेटा? बोल मेरे लाल। और बहका दिया वालिद किसी ने, आंखों में पर्दा डाल कर। कुछ नफा न पाओ पिता, अपना बेटा मार कर। चुप हो जा, चुप हो जा कमलेश। अरे साबूत तो हम दर हकीकत और जान आए हैं, फिर भी हमारे कदम कुछ पूछने आए हैं। कमलेश, तेरे ऊपर जो ये कत्ल का इल्जाम लगा है, आखिर ये सब क्यों किया तूने ऐसा बेटे? हम आपसे सब कुछ बतलाएंगे बाबूजी। पिता के पिता कुछ न चाहता कहा, पिता कुछ न जाता कहा। पिता निर्दोष होना सजावा, कुछ न पूछा गया ना बेचारा, कुछ पूछा नहीं, कुछ ना पूछा गया ना बेचारा गया। पिता निर्दोष हूँ ना खतावार हूँ,
बाबूजी, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। राज दरबार के अंदर मुझसे ना कुछ पूछा गया, ना हमारी बातों पर विचार किया गया। मुझे जेल में बंद करवा दिया और एक सिपाही को भेजकर मुझे बहुत मरवाया बाबूजी, मुझे बहुत मरवाया। कमलेश मेरे लाल के पुत्र, मेरी कसम तेरी, उस माँ की कसम के पुत्र, मेरी कसम तेरी, उस माँ की कसम। और सच बता धोखे से कैसे मारा गया, कौन कातिल कुंवर का है, बता दे ललन। कौन कातिल कुंवर का है, बता दे ललन। और मैं वचन दे के खुद आज मारा बेटे कमलेश, अगर तूने कुंवर किशोर का कत्ल नहीं किया तो फिर कुंवर किशोर कहाँ चला गया? उसे धरती खा गई, आसमान खा गया, क्या हुआ है कुंवर किशोर को? पिताजी सच है मेरा बयान, पिताजी सच है मेरा बयान। कुंवर का हरण हुआ श्रीमान, नासिक में चारों तरफ मच गयो हाहाकार, एकाएक गायब भयो पिताजी राजीव कुमार। किसी दानों का था ये काम, दानों का काम, किसी दानों का था ये काम। कुंवर का हरण हुआ श्रीमान, बाबूजी एकाएक नासिक के मेले में चारों तरफ भगदड़ मच गई और उसी बीच भैया राजकुमार हम लोगों से बिछड़ गए। मैंने भैया किशोर का कत्ल नहीं किया है, मैं निर्दोष बाबूजी। मेरे लाल, मेरा बेटा निर्दोष है और निर्दोष होते हुए भी आज खूनी कातिल बन गया। बेटा कुछ और सुना दे हाल, बेटा कुछ और सुना दे हाल, और रखूंगा जीवन भर तेरा ख्याल। बेटा
राजकुमारी संग तूने और किया कैसा व्यवहार, असमत लूटा या नहीं और साफ करो इजहार। और तुम ही हो इकलौते मेरे लाल, तुम ही हो इकलौते मेरे लाल। और रखूंगा जीवन भर तेरा ख्याल। बेटे कमलेश, माना हमने कि मेले के दरमियान अचानक भगदड़ सा मच गया और उसी बीच कुंवर किशोर तुम सबों से बिछड़ गया। लेकिन बेटे कमलेश, जो अभय प्रताप सिंह पूरे चंद्रनगर राज में ये चिल्लाता आया है कि राजकुमारी कृष्णावती की इज्जत को लूटकर बर्बाद कर दिया, कोई और नहीं बल्कि सेनापति का बेटा कमलेश। बोल बेटे, तेरे ऊपर जो ये लांछन लगाया गया है, कहाँ तक सत्य है और कहाँ तक झूठ है मेरे लाल? देखिए आगे मुन्ना भाई टांगा वाले छतो, इनकी तरफ से श्री सिंह को देखते हुए शानदार 20 रुपए इनाम। पाली धन्यवाद, शुक्रिया। कसम आपकी मौत की खातिरिया का कसम आपकी मात की खातिरिया का कहती थी बन जा पिया, साफ किया इनका। शाबाश बेटे शाबाश, राजकुमारी ने तिरिया का जाल बिछाया और तूने इनकार किया। मेरा खून है तू, मेरा खून है, तेरी रगों में मेरा खून दौड़ रहा है। आखिर तू भला कैसे तू नमक हराम कर सकता है? कसम आपकी मात की खातिरिया का जाल कहती थी बन जा पिया, साफ किया इनका। नान से निकल पड़ी कृपा, ज्ञान से निकल पड़ी कृपा। वर का हरणी हुआ श्रीमान। हाँ बाबूजी, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं स्वर्गवासी माँ की सौगंध खाकर कहता हूँ कि ये सब तिरिया चरित्र का जाल है बाबूजी, जो हमारे ऊपर ये खून का इल्जाम और बहन कृष्णावती का इज्जत का लुटेरा मुझे कहा जा रहा है। समझ गया। मैं बेपनाह हूँ। हेलो, दीवान सिंह, इनकी तरफ से 20 रुपए का इनाम आ रहा है। साथ साथ हमारे पुत्ती सिंह भाई साहब की तरफ से इसी सीन का आपको देखते हुए 100 के नोट से 20 रुपए इनाम। पाली धन्यवाद। समझ गया बेटा कमलेश कि मेरे बेटे को फंसाया गया है। मेरा बेटा निर्दोष है, खूनी कातिल नहीं है, ना ही तो इज्जत का लुटेरा है। मैं सब कुछ समझ गया। बेटे कमलेश देख, ये रात का वक्त है और रात के वक्त में तेरे और मेरे सिवा
कोई और मौजूद भी नहीं है। चल बेटे, हम तुझको लेकर चंद्रनगर को छोड़कर कहीं दूर भाग जाएंगे, कहीं दूर चले जाएंगे। अपने बेटे को फांसी के तख्ते पर चढ़ते हुए नहीं देख पाएंगे। चल बेटे, मैं तुझे लेकर रातों रात कहीं दूर भाग जाऊंगा। कमलेश, तू रुक क्यों गया बेटे? अरे चल बेटा चल, मैं तुझे लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा। आ मेरे नहीं बाबा, वाह बाबूजी वाह, आज आप अच्छा इंसाफ कर रहे हैं। एक बहादुर होकर, कानून के पुजारी होकर कहते हैं कि हम तुम्हें लेकर कहीं भाग चलते हैं, ये राज्य छोड़कर दूसरे राज्य में हम अपना गुजर बसर करेंगे। बाबूजी, क्या हमारी जगह पर किसी दूसरे का औलाद होता और वो बेगुनाह होता तो क्या आप उसके साथ भी यही इंसाफ करते जो मेरे साथ में कर रहे हैं? नहीं बाबूजी नहीं, हमारे माथे पे खून का और कृष्णावती की इज्जत को लुटेरा मुझे कहा जाता है। मैं जुर्मी हूं, मैं हत्यारा हूं, ये सच्चाई सिर्फ आप जानते हैं। लेकिन ये चंद्रनगर की रियासत के लोग सब यही जानते हैं कि मैं राजकुमार किशोर का कातिल हूं, बहन कृष्णावती का इज्जत का लुटेरा हूं। क्या इस दाग को लेकर आप जी सकेंगे या मैं जी सकूंगा? नहीं बाबूजी, आप इंसाफ कीजिए, मुझे मार दीजिए, मुझे मार दीजिए बाबूजी। कमलेश, मैं अपने हाथों से तेरा खून नहीं कर पाऊंगा बेटा, तेरा खून नहीं। मैं जानता हूं बाबूजी कि कोई भी बाप अपने हाथों से अपनी औलाद के खून नहीं कर सकता है बाबूजी। मैं आपकी आंखों में पट्टी बांध देता हूं। हाँ बाबूजी, अपने इन्हीं हाथों से, ताकि कत्ल करते वक्त आपको हमारा चेहरा ना नजर आए और आप आसानी से मेरा कत्ल कर सके बाबूजी। बाबूजी, और मैं खुश हूँ पिताजी अपने आजी मरनी मैं खुश हूँ पिताजी अपने आजी मरनी से। अहो भागी मरे सुती आती के करे हम लोग। खूनी शमशीर पिताजी नहीं अब देर लगा,
नहीं अब देरी लगाओ और जल्दी करवार पिता नहीं अपनी बहाओ। हाँ बाबूजी। कमलेश, हमारे इस फर्ज और कानून को जिंदा रखने के लिए तू अपने पिता के हाथों से मरने के लिए तैयार है। बेटे कमलेश, कमलेश न रो रो मुझको और रुलावे, कमलेश न रो। कमलेश न रो रो मुझको और रुलावे, और वही पुत्र जो पिता को धीर बंधावे, वही पुत्र जो सर झुका शमशीर म्यान से बाहर आवे, सर झुका शमशीर म्यान से बाहर आवे, और ता उमर ना हम पर कोई आँख दिखावे। कमलेश, राजकुमार किशोर का कातिल और किस्वावती की इज्जत का लुटेरा नहीं, मिटा दूंगा मैं उसे, खत्म कर दूंगा मरने के लिए। कमलेश, एक बाप अपने बेटे के ऊपर कैसे वार कर सकता है? मैं तेरा कत्ल नहीं कर सकता। पिताजी, मैं जानता हूँ कि कत्ल करते वक्त आपको हमारा चेहरा नजर आ जाता है, इसीलिए आपके हाथ कांप जाते हैं, आपके हाथ हमारे ऊपर नहीं उठते हैं। बाबूजी, मैं अपने हाथों से आपके आंखों में पट्टी बांध देता हूं, ताकि कत्ल करते वक्त आपको हमारा चेहरा नजर ना आए, आप आसानी से मेरा कत्ल कर सके। वाह कमलेश, वाह। ठीक है बेटा, बांध दे आज एक मजबूर बाप के आंखों में पट्टी, ताकि मैं कत्ल करते वक्त तेरा चेहरा ना देख सकूं और खूनी कातिल समझकर तेरा खून कर दूं। बांध दे कमलेश।
बाबूजी, आज आखिरी वक्त है। जाते जाते मैं आपसे यही कहूंगा कि आपका बेटा निर्दोष मारा जा रहा है। मैं बेगुनाह हूं, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया है। मैं भैया किशोर का कातिल नहीं हूं। नहीं, तू खूनी और कातिल है। कुंवर किशोर का कत्ल किया है और राजकुमारी कृष्णावती की इज्जत को लूटा है। हरामजादे, मैं तुझे जिंदा नहीं मरना। बेटे कमलेश का खून कर दिया और इसे सजा तुम्हें अपने हाथों से लेना होगा। महाराज, ये निडर सिंह अपने बेटे का खून करने के बाद खूनी व हत्यारा हो गया है और महाराज इसे मौत की सजा मैं देता हूँ तो मैं भी सजा का हकदार हो जाऊंगा। इसे महाराज से सजा दूंगा, लेकिन बात के नहीं। महाराज जैसे जिस पे ये सेनापति वर्दी है, इसी वक्त इसी वर्दी को छीन लिया जाए और ऐसे कातिल को धक्के मार कर श्रीनगर रियासत से बाहर कर दिया जाए। इसके लिए यही एक सजा है। शराब खोर के जिस्म से ये शाही वर्दी उतारी जाए। ये खून अपने बेटे का कर दिया और हम सबों का खून करना चाहता है और मंत्री अभय प्रताप सिंह का भी खून करना चाहता है। राजन, मैंने आपके कहने के मुताबिक किया है। ये मेरा बेटा था, लेकिन ये खूनी हत्यारा भी था। कुंवर किशोर का कत्ल किया था और कृष्णावती की इज्जत को लुटेरा था। इसलिए मैंने इसे मौत के घाट उतारा है। राजन, तो कोई गुनाह नहीं किया राजन। नहीं निदर्शन, मैंने तुम्हारे बेटे जुल्मी से तन्हाई में कुछ बातें करने के लिए मैंने वक्त दिया था आधा घंटा के, और ये नहीं मैंने कहा था कि तुम अपने बेटे का खून कर दो और तुम खूनी और कातिल हो गए हो। क्या कहा राजन? आपने मुझे अपने जुर्मी बेटे से तन्हाई में बातें करने के लिए वक्त दिया था, ना कि खून करने के लिए नहीं। अफसोस, सख्त अफसोस बेटे कमले।
बेटे का खून करके बेटे के लाश पे रो रहा है। हराम खोर दरबारी, इसके जिस्म से शाही वदी उठाई जाए। राजन, फर्ज और कानून का पुजारी आज आपकी नजरों में इतना गिर गया हूं कि आप मेरे जिस्म से वर्दी छीन रहे हैं। नहीं राजन, वर्दी छीनने की जरूरत नहीं है। अरे जिस शौक से मैंने अपने जिस्म पर इस खाकी वर्दी को धारण किया था, उसी शौक से इस वर्दी को उतार दूंगा राजन, उतार दूंगा राजन। हुजूर, मैंने अपने हाथों से अपने फूल जैसे बेटे को मौत के घाट उतार दिया। आखिरी वक्त आपसे एक गुजारिश है राजन। बोलो, क्या गुजारिश है? ये मेरा बेटा है और जब तक मैं अपने बेटे का अंतिम संस्कार अपने हाथों से नहीं करूंगा, तब तक मेरे बेटे की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी राजन। इसलिए मेरे बेटे की लाश मुझे दे दीजिए राजन। मंत्री अभय प्रताप सिंह, नीरज सिंह अपने बेटे की लाश मांग रहा है। बोलो, इसे लाश दिया जाए या ना दिया जाए? महाराज, ये नीरज सिंह अपने बेटे का खून करने के बाद खूनी व हत्यारा हो गया है। और महाराज, खूनी व हत्यारे के हाथ में लाश देना कानून का उल्लंघन है। इसे महाराज, मैं इस लाश को गंगा माँ की गोद में दफन करवा दूंगा, लेकिन ऐसे खूनी के हाथ में लाश नहीं दूंगा राजन। ऐसे खूनी के हाथ में लाश नहीं दूंगा, नहीं। अभय प्रताप सिंह, ये तुम कह रहे हो? महाराज, आप तो यहाँ के न्यायदाता हैं राजन। आप तो यहाँ की हुकूमत चलाते हैं। न जाने कितने फैसले किए होंगे आज तक। राजन, जरा सोचिए, ये मेरा बेटा है राजन। मेरे बेटे की लाश अगर आप मुझे नहीं देंगे तो मेरे बेटे की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी राजन। मुझे मेरे बेटे की लाश दे दीजिए। नहीं, तो खूनी व कातिल हो गया है। मंत्री अभय प्रताप सिंह ठीक कह रहे हैं। एक सम्राट का सलाहकार मंत्री और होता है। तू हमारी नजर में खूनी व कातिल है, इसलिए तुझे सजा मिलेगी। तुझे धक्के मार करके हम अपने राज से निकाल देंगे। नहीं निरंसन, तुम मेरे देश में रहने काबिल नहीं है। और मंत्री अभय प्रताप सिंह, इसे धक्के मार कर निकाल दो हमारे राज से। ये हमारे राज में रहने काबिल नहीं है।
मंत्री अभय प्रताप सिंह महाराज कमलेश की लाश गंगा माँ की गोद में दफन किया जाए। जो गया और महाराज। कमलेश की लाश को देखकर मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। घबराइए नहीं राजन। ऐसा लगता है कि मेरे सर पे कोई पहाड़ टूट। महाराज इस आपको सदमा बहुत ज्यादा है, इसे आपको आराम करने की सख्त जरूरत है। सिपाही महाराज को आराम कर पहुंचाओ, ले जाओ। सिपाही जी अब इस लाश को मैं गंगा माँ में दफन नहीं करवाऊंगा रे जी। इस लाश को अगर हम गंगा माँ में दफन करवाता हूँ तो गंगा माँ का पानी दूषित हो जाएगा। ले जाओ इस लाश को किसी गंदे नाले में फेंक दो। गंदे नाले में? हाँ, ताकि इस लाश को चील और कबे नोच नोच कर खा जाए। बगल में खुदवा गड़वा जो सेनापति जी का बेटा। जाओ से फेंक कर हमारे समक्ष आओ, जाओ लेकर जाओ। गैन जौन गन्ना नाला है ना कटल वाला, वही में बहा दी ना। लाश को फेंक दिया। लाश बहा दी ना, मैं 4-5 का हुआ बैठ। और ये बोल हराम घोर, जब मैंने लीडर सिंह को 5 मिनट का वक्त दिया था तो तूने महाराज से कह करके एक साले आधे घंटे का वक्त दिलाया। आधे घंटे का वक्त मिल जाए मान लीन फासला। अब प्रताप सिंह के हुक्म की नाफरमानी किया है और जो हमारे हुक्म की नाफरमानी करता है उसे रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं। और अब प्रताप सिंह के खिलाफ चलोगे तो जिंदगी तबाह कर दूंगा। और साले इस हमारे हुकूमत में रहना है। बाबा प्रताप सिंह के हुक्म की फरमानी नहीं जी, अगर ना फरमानी किया तो सो दो। इसे हमारे हुक्म का पालन करना है, तब तो रहने के लिए ठिकाना मिलेगा, नहीं ऐसी जगह घुसोड़ दूंगा तुम्हें, इस साले कभी निकल नहीं पाओगे। याद रखना हमारी बात को। याद है। अगर नगरी में रहना है तो अभय प्रताप सिंह को गाना है, और नहीं तो सोच लो अंजाम दर्दनाक होगा। रहा साले अभय प्रताप सिंह, नहीं बोल रहे साले तो हाँ मौत आए बोल रही। मान लीन कमलेश के लाश तो गटर में बहा हुआ है और तुम्हारा लाश साले लैटरिन में बहाओ। हम तो कहे सार कभी मरी यार, जौन मारत है ना। हेलो, ये आ गए गुड्डू ठेकेदार पूरे लाल आसरापुर। इन भैया दी के तरफ से 2 शब्द है दोस्त।
बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, ओ काम बिगाड़ो अपना जगमा हो हंसा। जैसे हमारे भैया जो सेनापति जी ने किया, आप लोग मत करना भाई, विचार के करना जो कुछ करना। सुन ले दीवाने ओ मस्तानी करनी पर फल पाएगा, मुट्ठी बांधे है तो हाथ पसारे जाएगा। इस संसार में जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। जैसे मंत्री जी आज कर रहे हैं, अभी 1 घंटा बाद वक्त पाएंगे का आज करो आज मिलेगा। ये आज कर रहे हैं दोस्त, अभी आप लोग पाओगे 100 रुपये इनाम। धन्यवाद बाबूजी। जैसी करनी वैसी भरनी हुई, परेशान हो ये इनके माटी दे के जा वाह वाह महाराज चंद्रमणि वाह। फर्ज और कानून के लिए ये निडर सिंह मर मिटने के लिए तैयार रहता था, और फर्ज और कानून के लिए अपने फूल जैसे बेटे को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन क्या किया आपने, क्या किया? मेरे बेटे की लाश देने तक के लिए भी इनकार कर दिया। उस हरामजादे महामंत्री अभय प्रताप की बहकावे में आ गया। नहीं महाराज, क्या कहा आपने कि मैं आपका ये चंद्रनगर राज्य छोड़कर कहीं दूर चला जाऊं? कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि सच्चाई मुझे सब मालूम है। मेरे बेटे कमलेश ने मुझसे सब कुछ बतलाया है कि कुंवर किशोर का कत्ल नहीं हुआ, बल्कि हरण किया गया है। मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, आज नहीं तो कल एक दिन उसे ढूंढकर महाराज चंद्रमणि आपके नजरों के समक्ष पेश करूंगा। महाराज कहते हैं खून करके खून का, कहते हैं खून करके खून का, और खूनी में सौदा हो गया। और देखो वफा के नाम पर ये दिल से पैदा हो, सर झुका दूंगा कुंवर को और ढूंढ करके लाऊंगा, और आज से अपने आप को डाकू दिल से कहलाऊंगा। मर गया सेनापति निडर सिंह और पैदा हो गया खूंखार डाकू जिसका नाम दिलसेर सिंह होगा। और एक दिन कुंवर किशोर को लाकर महाराज तुम्हारे नजरों के समक्ष पेश करूंगा और अपनी बेगुनाही का सबूत तुम्हारे समक्ष पेश करूंगा। चलता हूँ। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां। आज कई दिन हो गए मुझे इस अंडमान में छुप कर रहते हुए। यहाँ की राजकुमारी मधुमंजरी ने नासिक महाकुंभ के मेले से मेरा हरण करवाया और अपने कमरे में मुझे छुपा कर रखती है। इस अंडमान में किसी को नहीं मालूम कि मैं हिंदुस्तान का रहने वाला यहाँ की राजकुमारी के कमरे में छुप कर रह रहा हूँ। लेकिन मैं तो यहाँ पड़ा हूँ, पता नहीं मेरी बहन कृष्णावती और सेनापति का बेटा कमलेश सही सलामत चंद्रनगर पहुँचे भी या नहीं पहुँचे। क्योंकि मैं जब से यहाँ आया हूँ तब से ना मेरी कोई खबर हिंदुस्तान पहुँच रही है और ना वहाँ की कोई खबर मुझे मिल रही है। आज पिताजी की बड़ी याद आ रही है, परेशान हो रहे होंगे मेरे बिना। क्या करूं समझ में नहीं आता। खैर
आने दो मधु मंजरी को, आ जाएंगी तो मैं अपने दिल की बात उनसे कहूंगा कि मधु, आज मुझे पिताजी की बहुत याद आ रही है। काश अगर मेरे शरीर में पर लगे होते तो मैं यहाँ से उड़कर सीधे अपने वतन पहुंच जाता और अपनी नजरों से अपने पिताजी का दीदार करता। खैर, मधु का इंतजार करता हूँ। चेहरे पर उदासी, मैं जानना चाहती हूँ, अरे आज गमगीनी नजर मुझको पिया आए हो, आज गमगीनी नजर मुझको पिया आए हो, कहो की सोची में, कहो की सोची में इस दौर फिकर लाए हो, कहो की सोची में प्राण दे दो चलो साथ जहाँ भी कह दो, बड़ी मुश्किल में कुंवर हाथ मेरे आए हो, बड़ी मुश्किल में कुंवर। हाँ किशोर, मैं जानना चाहती हूँ, बोलिए। मधु, अगर मेरी उदासी का कारण जानना चाहती हो तो सुनो। आज मुझे पिताजी की बहुत याद आ रही है मधु। मैं क्या करूं, जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से ना मेरी कोई खबर पिताजी तक पहुँच रही है और ना ही पिताजी की कोई खबर मुझे मिल रही है। मैं इसी बात को लेकर बहुत परेशान हूँ मधु। बस इतनी सी बात के लिए आप परेशान हैं? अरे अब तुम्हारे लिए भले ही इतनी सी बात है, लेकिन मेरे लिए तो मरना जीना है। समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। सुनो, मैं बताती हूँ। जान की तरकीब में अरे रही तुम्हें बतलाए, हर पिता के अपने नाम से चिट्ठिया को किशोर, अपने पिताजी के नाम एक पत्र लिखो। तुम्हारे हाथों का लिखा हुआ पत्र वहां तक पहुंच जाएगा। ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैं यहाँ से नहीं जा सकता तो कम से कम मेरा हाल चाल मेरे पिताजी तक पहुंच जाएगा। उन्हें ये तो मालूम हो जाएगा कि मैं कहाँ हूँ और किस हाल में हूँ। सही कहा तुमने। पूज्य पिताजी, सादर चरण स्पर्श। नासिक महाकुंभ के मेले से मेरा हरण करवा लिया गया और मैं इस वक्त अंडमान द्वीप के राजा नागराज भद्रसेन की बेटी मधु मंजरी के कमरे में छुप कर रह रहा हूं, परंतु यहाँ पर मेरी जान खतरे में है। अतः आप कुछ सेना भेजकर मुझे और मधु मंजरी को यहाँ से ले जाएं। सम्राट चंद्रमणि, चंद्रनगर, हिंदुस्तान। अभी से पहुंचाना। बिहारी लाल, लीजिए ये पत्र है। जाइए, तुम्हें चंद्रनगर जाना होगा और इस पत्र को महाराज के हाथों हाथ देना है। जाओ, आइए। मधु, थोड़ी देर पहले मैं बहुत परेशान था और तुमने
ऐसा उपाय बता दिया कि मेरी सारी परेशानी दूर हो गई। और देख लेना मधु, जैसे ही ये पत्र पिताजी को मिलेगा वो हमें और तुम्हें यहाँ से ले जाने का पूरा प्रबंध करेंगे। ए मधु कि आजा 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 आजा, जिंदगी मैं तुझी से लुटाऊंगा, जिंदगी मैं तुझी से लुटाऊंगा, मैं तो मर के भी तुझी को चाहूंगा। आजा 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 आजा, जिंदगी मैं तुझी पे लुटाऊंगा, मैं तो मर के भी तुझी को चाहूंगा। हाँ दोस्तों, कहानी पर गौर करें। महाराज चंद्रमणि अपने बेटे के वियोग में अपना दिमागी संतुलन खो बैठे हैं, पागल हो गए हैं। किसी गैर के बेटे को देखते हैं तो उसे अपना बेटा कहकर उसे गले लगाने के लिए दौड़ते हैं। आइए देखते हैं महाराज चंद्रमणि आप लोगों के समक्ष पेश हो रहे हैं। किशोर, कहाँ हो बेटा? यह सार बंदरवा आएगा वो।